हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और रेस्ट कर रही थी काफ़ी देर से, तो लेटे लेटे मैं थक गई हूँ। तो सोच रही हूँ बाहर एक राउंड लगा के आती हूँ। उससे पहले पहन लेती हूँ मास्क। मास्क के बिना बाहर नहीं जा रही। और देखती हूँ बच्चों की आवाज़ आ रही, कर क्या रहे हैं। अरे वाह, सक्षम तो पूल में लेटा हुआ है। तो मासी जब आई थी तो पूल लेके आई थी सक्षम के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा श्रीजा सक्षम को पूल की डिमांड। और मेरी दीदी देखो क्या कर रही है, बर्तन धो रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिखाती हूँ। मेरी बड़ी बहन जी, ये बहुत ही मेहनती इंसान है भाई। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत हंसने वाले और दूसरों को बहुत खुश रखने वाले। तो ऐसी मेरी दीदी हैं, इनके मुंह से हमेशा फूल झड़ते रहते हैं यार। ये इतना प्यारा बोलती हैं कि सुनता रहे सुनने वाला पूरे दिन। और जूही इनकी गुड़िया रानी है, हमारी भांजी है। तो ये जलेबी लाए थे दादाजी बच्चों के, तो कान्हा जी को भोग लगाया। क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर में कुछ भी मीठा आता है तो सबसे पहले मैं अपने कन्हैया जी को भोग लगाती हूँ। तो जलेबियाँ रखी हुई हैं, बच्चे खाएंगे। पता नहीं इसमें इतना डार्क कलर क्यों आ रहा है, वैसे इतनी डार्क ये थी नहीं। और इधर पास्ता बन रहा है बच्चों के लिए। तो गौरी की डिमांड थी, मासी मुझे पास्ता खाना है। इवनिंग में बच्चों को थोड़ी सी भूख लगती है ना। तो देखो दीदी, मैं कह रही हूँ ना, हंसती रहती हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत 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 स्ट्रगल किया है। बहुत मेहनती इंसान है यार ये। ऐसे लोग बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं देखने के लिए। और आप मुझे कहते हो ना कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, ये मेरे से भी ज़्यादा ब्रेव है। बहुत ही प्यारी हैं ये। और सैल्यूट है इनको, जितनी बार सैल्यूट करो उतनी बार ही कम है। तो दीदी पास्ता बना रही है बच्चों के लिए। और दीदी का भी कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरी वजह से आ गई कि मेरी थोड़ी सी टेक केयर हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं किचन का काम नहीं कर सकती है ना। और दीदी जो हैं मेरी नंद, अभी थोड़े दिन के लिए घर गई हैं, तब से उन्होंने किचन संभाली हुई थी बहुत अच्छे से। उनसे भी बहुत प्यार मिला, बहुत प्यारी हैं वो भी। और देखो बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो ये सब डांस भी कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं शूट करने आई, इन्होंने बंद कर दिया डांस करना। मॉर्निंग का टाइम है और 8:30 हो रहा है। मैं अभी नहा के आई हूँ, नहा तो ली बट बालों में कॉम्ब नहीं हुई अभी। तो कॉम्ब किसी से करवानी पड़ती है, पूरी अच्छी तरह हो नहीं पाती, पीछे हाथ नहीं जा पाते पूरी तरह। तो या तो दीदी से या मम्मी से कराऊंगी। तो मैंने सोचा इतना आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अच्छा लग रहा है आजकल घर पे माहौल, सब लोग आए हुए हैं तो अकेलापन सा नहीं लगता है ना। अच्छा लगता है ना, दीदी आई हुई है तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पता है, हम सिस्टर्स वगैरह को आजकल मतलब किसी को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता आजकल, है ना, साथ में रहने का। क्योंकि सबके बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। अब थोड़ा सा लॉकडाउन है, स्कूल तो खुल नहीं रहे, ऑनलाइन चल रहे हैं। तो दीदी भी आ गई थी, मेरे को भी इससे काफ़ी हेल्प मिल गई और अच्छा लगा। दीदी के साथ में बहुत सारी बातें हम लोग का। मैं बाहर जब वॉक करती हूँ थोड़ी देर के लिए, दीदी कुछ बताती रहती हैं। दीदी काफ़ी बोलती रहती हैं कि नानी के घर जाते थे, ऐसे करते थे, घर पे ऐसे करते थे। होती है ना, सब बच्चों की बचपन की यादें होती हैं, है ना। तो अच्छा लगता है, हम दोनों बातें करते रहते हैं। और होता ही है, बहनों का प्यार कुछ अलग ही टाइप का होता है ना, मानोगे ना आप। और आजकल तो यार ऐसे हो गया कि सबके एक एक बच्चे होने लग गए या दो दो बच्चे होने लग गए। तो लोगों को मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जो मामा मौसी का प्यार क्या होता है ना, बहनों का प्यार क्या होता है। क्योंकि देखो, जिनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, और वो भी पहले से ही अकेले हैं अपने पेरेंट्स के, तो उनको तो इन रिलेशंस के बारे में पता ही नहीं चलेगा यार। मैं कभी कभी सोचती हूँ, और पहले हमने इन चीज़ों को भरपूर जिया है ना। और आजकल के बच्चे बिजी भी ज़्यादा रहते हैं, उनको बस अपनी पढ़ाई का या अपना ही रहता है। हम लोग तो काफ़ी नानी वगैरह के यहाँ भी रुक जाते थे, याद है मुझे बचपन में। और अब मैं अपनी तबीयत पहले से बेटर फील कर रही हूँ, कुछ ठीक फील कर रही हूँ। हाँ, पेन है अभी भी, और इसी के बारे में आज मैं आपसे वीडियो में बात करूँगी दोस्तों, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव बताऊँगी आपको। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, सर्च भी किया है। कुछ भी बात मैं अगर आपसे करती हूँ तो उससे पहले मैं उस चीज़ को अच्छे से रिसर्च करती हूँ, गूगल करती हूँ, अच्छे से यूट्यूब पे भी उसको सर्च करती हूँ, लोगों से उसके बारे में पूछती हूँ जो उसके बारे में उससे गुजर चुके हैं। तो उससे हमें नॉलेज मिलती है, और वो ठीक नॉलेज दूसरों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ एक, मुझे देखने वाले कितने सारे लोग हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। और
उनकी स्थिति भी मेरे जैसी है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जिस चीज़ को मैंने फेस किया आगे वो फेस ना करें। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ही आपसे एक बात करना चाहूँगी। मैं रात से सोच रही थी लेटे लेटे कि कल को मैं इस टॉपिक पे बात जरूर करूँगी आप लोगों से। तो देखिए, जब आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होते हो ना, कोई आपकी फैमिली में सफ़र कर रहा है इस बीमारी से, उसकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, और फिर उसको किडनी डोनेट करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है, देखो मेरा डिसीज़न जो था ना मेरे हस्बैंड को किडनी डोनेट करने का, पहले मेरी मदर इन लॉ के टेस्ट हुए थे, फिर ब्रदर के भी हुए थे, बट हमारे यहाँ सबका फैट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है ससुराल की तरफ से, ये रियलिटी है। और उसकी वजह से भी कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उन लोगों के टेस्ट वगैरह कुछ अच्छे नहीं आए थे किडनी के। तो फिर मैंने सोचने लगी यार ऐसे सबके टेस्ट चलते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा, मेरे हस्बैंड वीक होते रहेंगे। तो मैंने खुद आगे बढ़ के डिसीजन लिया था कि मैं उनको किडनी डोनेट करूँगी, ठीक है। और मेरे दिमाग में एक बात और थी, देखो ये मेरी सोच है, पता नहीं इसमें रियलिटी कहाँ तक है। तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे हस्बैंड को एक अच्छी किडनी मिलेगी ना, जैसे मेरी एज और उनकी एज में डिफरेंस है, अभी मैं भी उनसे 3 साल छोटी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था एक अच्छी किडनी उनको मिलेगी छोटी एज वाले इंसान की। तो मेरे से छोटा अगर मैं किसी कहने लगूँ कि उनको किडनी दे दो, कौन देता? कोई भी नहीं देता। लेकिन मैं क्योंकि उनकी वाइफ हूँ तो मैं रेडी थी, है ना। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ, तो मैं चाहती थी, क्योंकि मेरे को उनके साथ सालों साल जीना है ना, उनके बिना कभी नहीं जीना। मैं चाहती हूँ कि उनकी बहुत लंबी उम्र हो, हमारा साथ हमेशा बना रहे। तो ये मेरी एक पर्सनल चॉइस थी। वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि एज का ऐसा कोई इशू नहीं होता है, किडनी अगर किसी की अच्छी फंक्शन कर रही है, लेकिन मेरी पर्सनली थिंकिंग ऐसी थी दोस्तों, ठीक है। मैं किसी को वो कहना नहीं चाहती कि ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। चलो ये तो ये बात रही। उसके बाद में मैं अपने साथ हुआ एक ऐसा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी जो बहुत पेनफुल था। जब मैंने किडनी डोनेट की हस्बैंड को, उसके बाद 8 से 10 दिन मेरे इतने पेनफुल गए हैं, शायद मैंने लाइफ में इतना पेन कभी बर्दाश्त किया हो। हर टाइम पेन होता था, पेन इतना होता था दोस्तों कि मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैं चुप ही पड़ जाती थी, मेरी आवाज़ इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि मुझे दर्द होता रहता था, खाना मेरे से खाया नहीं जाता था, दर्द बहुत होता था, मेरे को पर्सनली दर्द बहुत होता था, ठीक है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है। मैं नहीं जानती दूसरों का एक्सपीरियंस क्या रहा है, ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पेन होता था, ठीक है। लेकिन उस पेन को मैंने सहा क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना था। दूसरी बात आती है मेरे हमारे ये जो ट्रांसप्लांट हुआ मेरी किडनी डोनेट करने से पहले, हम एक अंकल से मिले थे, उन्होंने भी अपने बेटे को किडनी डोनेट की थी। तो उनसे मेरी बात हुई, मतलब हस्बैंड की बात होती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपको पेन नहीं होता? तो कह रहे नहीं बेटे मुझे तो कोई पेन नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरे साथ में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना पेन मुझे होता क्यों है। तो फिर हमने डॉक्टर से पता किया, तो फिर उन्होंने बताया कि ये पेन लेडीज़ को ही होता है। अब ऐसा क्यों कि लेडीज़ को ही होता है? तो जब आप किडनी निकालते हो एक लेडी की डोनेट करने के लिए ऑपरेशन के दौरान, तो लेडी के और जेंट्स के बॉडी का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है डिफरेंस होता है ना। एक लेडी माँ भी बनती है तो उसका गर्भाशय भी होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जेंट्स से, जेंट्स के अंदर कुछ लेडीज़ से अलग होता है ना। इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं जानती, बट होता है कुछ अलग अलग। तो इसलिए जो एक हिप के साइड के कूल्हे की एक हड्डी काटनी पड़ती है जब आप किडनी निकालते हो, तो मुझे फिर पता चला कि इसलिए मुझे पेन होता है। मुझे स्टिचेस में पेन नहीं था, पेट में कोई दर्द नहीं था, लेकिन जो मेरा बैक साइड यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे मेरी किडनी, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड की किडनी ली गई है और राइट साइड तो मेरे पास है, तो और उनको राइट साइड डाली गई है, तो जो मेरी लेफ्ट साइड की किडनी निकाली गई है, तो यहाँ से यहाँ का एरिया मुझे इतना पेन करता था, और आज भी करता है। मतलब आज पहले से तो आराम है, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ भी नहीं रख सकती, इतना मेरे को दर्द फील होता है अभी भी। तो बस मैं आपसे ये बताना चाहती थी, देखो कोई भी लेडी अपने हस्बैंड को सेव करने के लिए आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपकी फैमिली में और मेंबर्स हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, आप जो भी देख रहे हो, अगर आप एक जेंट्स हो, एक आदमी हो, तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि लेडी को इसके लिए अपने कूल्हे की हड्डी कटवानी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसकी किडनी डोनेट होती है उसके हस्बैंड को, और उसके लिए उसको इतना दर्द झेलना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना दर्द मुझे होता था। मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई थी दोस्तों, आपने देखा है मुझे, मैं दर्द में वीडियोज़ भी बनाती थी क्योंकि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। तो मैंने सोचा बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम अलग थी, ठीक है। और दूसरा देखो, अगर आपके यहाँ कोई डोनेट करने वाला नहीं है, आप लेडी हो, तो आप करोगी जैसे मैंने की, और करनी भी चाहिए। अगर आप दर्द सह के कुछ दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ज़िंदगी को सेव कर रख सकते हो, तो आपको करनी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है।
तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस तो शेयर करना बनता है, क्योंकि ये मैं जो कर चुका है इस काम को वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। और मेरे हस्बैंड को कोई दर्द नहीं होता था। मैं फर्स्ट दिन उनसे मिलने गई, किडनी ट्रांसप्लांट के 2 दिन बाद, तो वो अच्छे से बैठे हुए थे और मैं बैठ नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही? कह रहे नहीं, मैं तो आराम से बैठा हूँ। तो मैं सोचने लगी अब मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर मैंने इस चीज़ का पता किया, ठीक है। तो मुझे लगा ये चीज़ आपको बतानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होता है वो तो सभी के लिए होता है ना, तो आगे बढ़ना चाहिए लोगों को। क्योंकि जब मुझे ये बताया गया कि नॉर्मल रहती है ज़िंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो यार वो तो तुम्हारे लिए भी रहती होगी। तो कोई भी आगे बढ़ के इस काम को करो, और अगर नहीं बढ़ता तो कोई आप लेडी भी हो आपके, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, हमसे 2 रूम छोड़ के एक लड़का और लड़की एडमिट थे, वो भाई बहन थे। तो उन्हें पता नहीं बहन की या भाई की किडनी खराब थी, तो वो आपस में एक दूसरे को किडनी डोनेट कर रहे थे, एक रिसीव कर रहा था, और एज बहुत कम थी, 22 ईयर्स के थे। तो फ़र्क इस चीज़ से भी नहीं पड़ता लेडी डोनेट करे या जेंट्स कर रहे, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर फैमिली में कोई जेंट्स है ऐसा जो कर सकता है, तो प्लीज़ जेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेडीज़ की बॉडी में पहले से इतनी प्रॉब्लम होती है। देखो बच्चों को जन्म देने के बाद हम लोगों की बॉडी में पहले से इतने चेंजेस आ चुके होते हैं कि उसको बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का एक अंग है, और दोनों एक ही तरह से रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, केयर करेंगे अपनी, आगे बहुत हैवी काम नहीं करेंगे, इजी से फ़र्क किया करेंगे, है ना। मतलब तो इस चीज़ से है कि हम दोनों का साथ बना रहे। तो आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस आपको ठीक लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि किसी ने ये पर्सनली आके बात शेयर की। कोई, क्योंकि ये बातें किसी को कोई बताता नहीं है, बस ये बताते हैं तुम्हारी लाइफ नॉर्मल रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, ठीक है। चलो रहेगी तो नॉर्मली जैसी भी रहेगी, ऊपर वाले ने सोचा होगा वैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे बाय करती हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। आपको बहुत सारा प्यार। कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं डालती रहती हूँ बैठे बैठे, मुझे अच्छा लगता है। और यार ऐसा नहीं है कि क्या वीडियो डाल दी, क्यों डाल दी। देखो सबके अंदर ना एक छोटा सा बच्चा होता है। मैं 2 बच्चों की मम्मा हूँ, है ना, और 34 ईयर्स मेरी एज हो रही है, बट एक बच्चा तो मेरे अंदर भी है ना, तो कभी कभी जाग जाता है, तो वो कुछ शैतानी करने को मांगता है, तो वो मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप ये जज मत करना कि ये क्यों करती हो, क्या करती हूँ। और मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ, हैप्पी पर्सन हूँ, खुश रहती हूँ, जो दिल में आता है वो करती हूँ, लेकिन गलत काम नहीं करती, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों।